हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। तो आज जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है छठ पूजा हो रहा है, तो आज का जो ब्लॉग है वो छठ पूजा के बारे में है। तो चलिए आगे जानते हैं कि छठ पूजा क्यों होता है। इसका जो भी कहानी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करने में तो वीडियो खैर बहुत बड़ा चल जाएगा। आंटी के घर आ गई हूँ। आंटी हमें ये बताने वाली है कि छठ पूजा में क्या होता है, और हर एक दिन का आप मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कैसे कौन से दिन से स्टार्ट होता है, क्या क्या करते हैं से लेके सुबह के अर्घ तक। चलिए हम आंटी से बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम संगीता है, संगीता शर्मा। मैं पहला दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला दिन जो हम लोग छठ के लिए तैयारी करते हैं गेहूँ धोने से। गेहूँ को बहुत ही शुद्ध तरीके से हम लोग छत को धोना, छत में सुखाना है तो छत को धोते हैं। सारा स्वच्छ तरीके से हम लोग गेहूँ धोना सुखाना सब करते हैं। वो भी हम लोग भूखे ही रह के उसको उपवास करके ही हम लोग गेहूँ धोते हैं। उसको धोने के बाद ही 2-3 बजे ही हम लोग का कुछ अन्न ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा दिन हम लोग का होता है कद्दू भात। कद्दू भात भी बहुत साफ तरीके से ही शुद्ध तरीके से हम लोग करते हैं। कद्दू अरवा चावल, दाल, चने की दाल, कद्दू का सब्जी, उसके बाद फूल गोभी की सब्जी, हम लोग 2 किस्म की सब्जी बनाते हैं। उसको भी हम लोग बड़े स्वच्छ तरीके से शुद्ध तरीके से हम लोग पूजा पाठ में लहसुन प्याज के हम लोग सब्जी बना के और उसको साफ तरीके से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। स्वच्छ तरीके नहा धोवा के उसको बढ़िया से और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। फिर हमारा तीसरा दिन हो गया खरना का। खरने का भी बहुत शुद्ध पर्व है। यह भी स्वच्छ तरीके से जैसे साफ सुथरा करके घर को हम लोग पूजा पाठ करके फिर हम लोग दिन भर बिना जल ग्रहण किए हुए उस दिन उपवास करते हैं। शाम को हम लोग करने के बाद हम लोग फिर रात में फिर रूम अपने जो जी जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसको स्वच्छ तरीके साफ सुथरा करके हम लोग वहाँ पर फिर से सुबह की तैयारी करते हैं। तो हम लोग भोर में सुबह उठ के नहा धोआ कर फिर सारे रूम को साफ सुथरा करके वहाँ पर हम लोग फिर ठेकुआ बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसमें हम लोग शुद्ध घी से ठेकुआ बनाते हैं, जिसमें आटा हम लोग जो गेहूँ पहला दिन हम लोग धोए थे पिसवाए थे उसको हम लोग ठेकुआ बनाएंगे। ठेकुआ बनाने के बाद फिर हम लोग शाम को अर्घ देने जाते हैं, जो सूर्य देवता के नाम पे हम लोग अर्घ चढ़ाते हैं। छठ मैया उनकी बहन है तो अपनी बहन को खुश करने के लिए भाई उनकी बहन को खुश करते हैं जिससे सूर्य देवता प्रसन्न हो। तो उसके लिए हम लोग बहन छठी मैया के नाम से पूजा करते हैं। और उसके बाद पहला दिन शाम को अर्घ देते हैं। फिर अगला दिन फिर से हम लोग सारा सूप फिर से हटा के धो साफ करके फिर दूसरा फिर प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं उसमें। और अगला दिन फिर हम लोग भोर में सूर्य अस्त सूरज शाम को तो अस्त सूर्य देवता को अस्त होते हुए अर्घ देते हैं। और सुबह भोर में हम लोग सूर्य उदय होने का उनको अर्घ देते हैं। तो सुबह भोर में हम लोग 6:30 बजे सूर्य देवता जब निकलते हैं उनका कुछ टाइमिंग रहता है, उसी में हम लोग अर्घ दे के फिर सूर्य देवता का अर्घ देते हैं, प्रणाम कर पूजा कर पाठ करके तब हम लोग फिर कुछ जल वगैरह कुछ ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे कि बहुत लोग को ऐसा लगता है, मेरे को भी खैर पता नहीं था पहले, कि खरना के दिन मेरे को लगता था कि सिर्फ खीर का ही प्रसाद लगता है। तो ऐसा है कि सिर्फ खीर का ही लगता है या और कुछ भी बन सकता है? नहीं, खीर का हर घर में अपना अपना जो अलग अलग देश के होते हैं तो अलग अलग गांव में अब देश में अपना अलग अलग तरीके से पूजा करने का तरीका होता है। किसी के घर में खीर बनता है, किसी के यहाँ रोटी बनता है, तो हर तरीके से होता है। तो जैसे कि जिनका पूरा बुजुर्ग लोग जो करके गए हैं वो जो नियम लागू करके गए हैं तो वो लोग वैसे पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से किसी के यहाँ खीर, किसी के यहाँ रोटी, सब किसी के यहाँ दोनों ही बनता है। तो उसमें वैसा दाल चावल भी बनता है। हाँ, किसी के यहाँ दाल चावल भी बनता है। ठीक है, तो ये था छठी मैया का नियम जो जिनको करना है। आंटी कुछ ऐसा नियम भी है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कुछ करना पड़ता है या कुछ वैसा? जिनको स्टार्ट करना रहता है तो वो उनके घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं जो नहीं कर सकते हैं वो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी बहू को ही अर्पण करती है। तो इसलिए उस दिन दोनों व्रती उपास करके पंडित जी के द्वारा वो अपनी बहू को देती है। Tomorrow.
ठीक है पूरा झटका भरी The next day. अभिषेक आइए आप। आज हमारा 4 दिन का फेस्टिवल समाप्त हुआ। आज हम लोग कुछ अन्न ग्रहण करेंगे, अन्न जल ग्रहण करेंगे आज। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज जाके छठ का ब्लॉग ख़त्म हुआ। तो छठ का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिल गया होगा। और भी अगर कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट पे पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करने का कोशिश करूँगी। और कैसा लगा आपको छठ का ब्लॉग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। A few moments later. तो आज छठ पूजा का समापन हुआ सुबह के अर्घ के साथ। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।